अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदरीस अहमद और आप देख रहे हैं LLB बिजनेस पॉइंट। जैसा कि पहली वीडियो में हमारी इस टॉपिक पर बात हुई थी कि LLB के रिलेटेड मुकम्मल तफसील से हमारी बात हुई थी कि कारोबार शुरू करने से पहले कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, उसके मतलब वो रजिस्ट्रेशन थी कारोबार की। और आज हम बात करते हैं बिज़नेस पर कि बिज़नेस कैसा करना चाहिए और बिज़नेस किस जगह पर करना चाहिए और बिज़नेस कौन सा करना चाहिए और बिज़नेस के लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप कोई भी जब बिज़नेस करते हैं ना, उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। वो बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उस चीज़ के लिए मिसाल के तौर पर एक बंदे की मार्केटिंग की जॉब है तो उसको वही बिज़नेस करना चाहिए जो मार्केट में उसकी वर्थ को और मजबूत कर सके। ठीक है। और एक बंदा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रहा है, किसी के पास जॉब कर रहा है, उसको वही बिज़नेस करना चाहिए जिसमें उसकी विलिंग है या जो जिसमें वो एक्सपर्ट है। बाज़ औक़ात हम बिज़नेस वो स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमें कोई हाव नाव नहीं होती, हम किसी के कहने पर बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं या किसी के पीछे लग कर देते हैं स्टार्ट, उसमें सारा हम नुकसान उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक किसी बिज़नेस के बारे में आपकी मुकम्मल मालूमात नहीं होगी, आप उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। किसी के सर के ऊपर बैठकर या किसी के सर पर आप किसी के बलबूते पर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। उसमें यह है कि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है या वो चीज़ सेल एंड परचेज है, उसको कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, कौन सा बंदा कहाँ पर आपको डज मार रहा है, वो सारी चीज़ें आपके इल्म में होना बड़ी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने से पहले जब आपका पास उसका मवाद होगा ना, उसका एक प्लंदा होगा, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। हमेशा जो बिजनेस करें आप मार्केट के अंदर रह कर करें। आपने मिसाल के तौर पर एक कपड़े का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखें कि उसकी बिजनेस वर्थ कहाँ पर है, उसकी मार्केट कहाँ पर है, उस जगह पर आप बिजनेस सिलेक्ट करें। बहुत सारे हमारे दोस्त हजरात जो नौकरी कर रहे होते हैं वो नौकरी से उठकर अचानक एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। किसी के कहने पर वो एक अच्छा दफ्तर ले लेते हैं, उसमें एक्सपेंस कर देते हैं, अच्छा फर्नीचर ले लिया, हर चीज़ लेकर वो बैठ जाते हैं। बाद में को 2-4 मंथ देखते हैं वो बिजनेस चल नहीं पाता तो वो फ्लॉप होकर दोबारा फिर नौकरी की तरफ रजू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कोई भी काम करें, बिजनेस करें, सबसे पहले उसमें से पैसा कमाएं। पैसा कमा लेंगे आप तब आप एक अच्छा ऑफिस भी लें, आप फर्नीचर भी लें, LCD भी लें, कंप्यूटर भी रखें आप। ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जो आप करेंगे। हमेशा बिजनेस आप करें वो छोटी सी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। आप यकमुश्त कोई भी काम बड़े पैमाने पर ना स्टार्ट करें। आप आहिस्ता आहिस्ता ही एक चीज़ ऊपर जाती है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें वो ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिजनेस जो आपने चॉइस करना है वो ऐसा बिजनेस हो, वो सिर्फ एक अगर प्रोडक्ट भी है ना, आपकी सिलेक्शन अच्छी है, आपकी सिलेक्शन अच्छी है तो वो एक प्रोडक्ट भी आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन आपका तरीक़ेकार जो होता है ना बिजनेस करने का वो वायलेंट होना चाहिए। एक तो एक जैसे कि पहले जिक्र हुआ है, एक कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए जो लाया अमल होता है वो आपके तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए और बिजनेस के रिलेटेड आपको मालूमात बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप उसको सेल कहाँ कर सकेंगे, उसकी मंडी कहाँ पे है, उसकी मार्केट कैसे आपने करनी है, कितना आपको उसमें स्टाफ रिक्वायर्ड होगा या आपको वो स्टाफ रिक्वायर्ड आपको होगा भी या आपने अजाफी अपने ऊपर बोझ बनाया होता है।
कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि हमें स्टाफ बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ हमने अपनी अना के लिए या अपनी अफसरी के लिए हमने स्टाफ अजाफी हायर किया होता है। इसमें यह है कि हमारा एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, हमें शुरू में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है। शुरू में बिजनेस को जो लॉस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वो अपने एक्सपेंस का बचाव करना है। आपने वो एक्सपेंस का आपने बचाव कैसे करना है, उसके लिए ये है कि आपने जो मंडी सेलेक्ट करनी है, जिधर से मटीरियल आपने लेना है, ठीक है ना, वो आपने जो है अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके 2-4 दुकानों से घूम फिर के रेट लेकर फिर आपने वो मटेरियल लेना है। उसके बाद अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी है या किसी से करवानी है तो अच्छे रेट के साथ आपने वो उसको देखना है। उसके बाद उसकी क्वालिटी और प्राइस, ये चीज़ें आपने बड़ी जो मार्केटिंग की इस दफ़ा इस वक्त मेन इशू है ना, वो क्वालिटी और जो प्राइस है ना, उसको मद्देनजर रख के आपने कोई भी बिजनेस आपने सिलेक्ट करना है। ना उसकी आपने क्वालिटी इतनी हाई रख देनी है कि आम लोगों की रसाई उस तक मुमकिन ना हो, ना इतनी लो ही क्वालिटी रख देनी है कि कोई बंदा ये आपको कहे कि ये तो एक नाकाम सा ब्रांड है। इस वजह से कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आप उसकी हाउ नाउ ज़रूर लें, किसी के पीछे लग कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट ना करें। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसका प्रैक्टिकल, उसकी वर्थ और अपना स्टेमिना आप देखें कि आप वो कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बेचारे जिनके पास को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी के पीछे लगकर अपनी इन्वेस्टमेंट वो सारी ज़ाया कर देते हैं। फिर ये होता है कि 2-4 मंथ बाद वो बेचारे फिलाप हो जाते हैं, वापस उनको नौकरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। और ये हालात है, नौकरी ज़्यादा बंदा कारोबार का बहुत जल्दी रिस्क नहीं लेता। जो रिस्क लेता है, आप कोई भी काम आपने करना है उसमें डिटर्मिन्ड रहकर आपको काम करना पड़ेगा, मुस्तकिल मजाजी के साथ। बाकी रिज़्क़ इज्जत जिल्लत ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमने अपनी पूरी एफर्ट करनी है जो भी हम काम कर रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर नौकरी के साथ भी आप अपना बिजनेस स्टैंड करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैंने खुद अपने कैरियर में 12 साल मैंने बैंकिंग की जॉब की है और 12 मंथ मैंने बिजनेस किया है। अब मेरे पास तकरीबन कुछ 16 से 17 आइटमें जो मैन्युफैक्चरिंग मैं खुद कर रहा हूँ अपने यूनिट में, उसका एक एक प्रैक्टिकल, उसका एक एक तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। जो मार्केट में हम सेल भी कर रहे हैं, कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन सी चीज कहां से हम ला रहे हैं, उसमें कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, स्टाफ को हम क्या दे रहे हैं और हमें मंथली हमारे एक्सपेंस क्या है, मंथली एक्सपेंस हमने कैसे जो मैनेज किया हुआ है। ये सारी चीजें आपको 1 by 1 हर वीडियो में आपसे डिस्कशन होगी। इस वजह से आप से एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कारोबार जरूर करें, इसमें एक बरकत है और ये अल्लाह ताला के नबी की सुन्नत मुबारक भी है और इसमें एक डेफिनेटली एक तजारत में एक बरकत है। लेकिन ये है कि अपने पैसे आप खराब मत करें। कोई भी बिजनेस करें उसको अच्छे तरीके से जान लें जो आप कर सकें। किसी के पीछे लग के अगर कोई बंदा कह रहा जी मैं फलां बिजनेस कर रहा हूं, मुझे इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हर बंदे का नसीब जो होता है ना वो सेपरेट होता है। हर बंदे ने अपने हिस्से का रिज़्क़ लेकर जाना होता है। आपका रिज़्क़ जिधर लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। प्री प्लान्ड आप चलेंगे किसी भी बिजनेस को लेकर तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर करम भी करेगा, आप कामयाब भी होंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।